ही रापा। अनगिनत रिलीजन से दुनिया में जो अपने अपने फॉलोअर्स के लिए कल्याण की कामना करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ सनातन ब्राह्मण ही है जो पूरी पृथ्वी की शांति मांगता है। ये आवाज़ सिर्फ मंदिरों से आती है और मंदिरों में कोई ब्राह्मण अपने कंठ से यह स्वर उच्चारित कर रहा होता है। और कौन है इस धरती पर जो रोज गाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित् दुःख भवेत्। इस सभी का मतलब समझ रहे हैं ना आप? सभी यानी छोटा बड़ा, ऊंच नीच, निर्धन धनी ब्राह्मण, और ये तो फिर भी मनुष्य ठहरे। मैं तो अणु से ब्रह्मांड तक, जिसमें सभी शामिल हैं, चींटी से हाथी तक, गौरैया से गिद्ध तक, सभी ये है ब्राह्मणों के आदर्श। ये है हमारी एक दूसरे से हाथ थाम कर बढ़ने की परंपरा। इसलिए आज के बाद आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगी कि ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने के पहले एक बार जरूर सोचिएगा। जब भी सनातन और भारतवर्ष को तोड़ने की कामना की गई, तब ब्राह्मणों ने ही अपनी शिखा खोलकर राष्ट्र और उसकी संस्कृति को एक सूत्र में बांधा है। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं वो दधीची हूँ जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियाँ दान करने से पहले 2 बार नहीं सोचता। मैं वो परशुराम हूँ जो श्री राम जैसी मर्यादा मूर्ति क्षत्रिय को अपनी सारी शक्तियाँ सौंप देता हूँ। मैं वो चाणक्य हूँ जो वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष के राज सिंहासन पर बैठा देता हूँ। मैं वो आदि शंकराचार्य हूँ जो अपने असीम ज्ञान के प्रताप से समूचे भारतवर्ष को एक भगवा ध्वज के नीचे लाकर खड़ा कर देता हूँ। मैं वो रामकृष्ण परमहंस हूँ जिसकी शरण में आने वाला विवेकानंद हो जाता है। मैं स्वामी समर्थ रामदास हूँ जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शिष्य देकर इस धरा को धन्य कर देता है। मैं पेशवा बाजीराव बलाड़ हूँ जो एक राजपूत राजा के स्वाभिमान के लिए थाली में सजा भोजन छोड़कर रणभूमि की ओर चल पड़ता है। मैं वो मंगल पांडे हूँ जो स्वाधीनता के मस्तिष्क पर तिलक बनकर जगमगाता हूँ। मैं तात्या टोपे हूँ, राजगुरु हूँ, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूँ। मैं चंद्रशेखर तिवारी आजाद हूँ। मैं वीर सावरकर हूँ जो अंडमान के जेल में 2 कटोरी पानी पी पी कर स्वाधीनता के स्वप्न को जीवित रखता है। मैं वो बाल गंगाधर तिलक हूँ जो भारतवर्ष को एक बार फिर अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाता हूँ। मैं दयानंद सरस्वती हूँ जो अंग्रेजों के पथभ्रष्ट किए हुए भारत को संदेश देता हूँ कि वेदों की ओर लौटो। मैं ही इस यशस्वी कुल की बेटी रानी लक्ष्मीबाई हूँ जो मातृभूमि की रक्षा के लिए फिरंगियों के बदन में अपने तलवार का लोहा उतार देती हूँ। हम ब्राह्मण हैं, जन्मजात तपस्वी हैं, जन्मजात साधक है। हम संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन बन जाते हैं, सुर साधना करते हैं तो लता मंगेशकर बन जाते हैं, और शब्द साधना करते हैं तो महाकवि तुलसीदास, महाकवि कालिदास के नाम से अमर हो जाते हैं। आर्यभट्ट, बहारवेद, श्रीनिवास रामानुजम, वेंकटरमन, रामकृष्णन, हजारों लाखों यशस्वी ब्राह्मणों के नाम हमारे ब्रह्म पटल पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के नाम गिनाऊं, सांसें कम है लोग ज्यादा। ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तिष्क है और ये मस्तिष्क कभी भी झुकना नहीं चाहिए। आप सभी ने बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम, जय राम, राम के अभिराम की जय, जय परशुराम की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे इस जन्मोत्सव की सुंदर बेला को संजोने के लिए सभी ने निश्चित रूप से प्रयास किया, सभी ने अपना अपना सहयोग दिया है। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे बीच में मार्गदर्शक के रूप में हमारे वरिष्ठ जन आए हुए हैं, समाज के कार्यकर्तागण और अध्यक्ष जी। आप सभी का श्रीफल और तिलक करके स्वागत करना चाहते हैं।